नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ललित एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल इंस्पायरल स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी बच्चों ने थंबनेल पढ़ लिया होगा, ये हमारे परसेंटेज की लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट 2 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने परसेंटेज का बेसिक आप लोगों को बता दिया था कि परसेंटेज का बेसिक क्या है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें 15-17 के आसपास क्वेश्चन कराए थे। आज उसी परसेंटेज का हम नेक्स्ट टाइप मतलब लेके चलेंगे। देखो नेक्स्ट टाइप क्या है, बेस ऑन इलेक्शन क्वेश्चन तो लास्ट वाली लेक्चर में भी हमने बहुत सारे किए थे, लेकिन ये वाला टाइप मैंने नहीं कराया था। इस टाइप को मैं, ये जो क्लास है, इस क्लास में केवल मैं इसी टाइप को ही पढ़ाऊंगा, बेस ऑन इलेक्शन। देखो इसमें ना बेस ऑन इलेक्शन मतलब इलेक्शन के जितने भी क्वेश्चन है उसमें वैसे तो 2 टाइप्स हम पढ़ते हैं, लेकिन मैंने इसको ना 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया कि 3 टाइप से हम क्या पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन इलेक्शन क्वेश्चंस। तो पहला टाइप तुम्हारा ये लिखा हुआ है, देखो ये टाइप फर्स्ट है, ये टाइप 2 है। पहले टाइप फर्स्ट के 2 क्वेश्चन कर लेंगे, मतलब इसको सही से कर लेंगे, फिर हम टाइप सेकंड पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, टाइप थर्ड पढ़ेंगे। आई बात समझ में? पूरी वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आज के बाद आपको इस वाले टाइप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सारे के सारे क्वेश्चन आराम से लगा लोगे। तो चलो इसी के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो बड़े ध्यान से। देखो क्या है क्वेश्चन, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, मतलब कोई इलेक्शन था, उसमें 2 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। 20% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। कहने का क्या मतलब है, 20% ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने वोट का यूज ही नहीं किया, मतलब 20% वोट क्या है, नोट यूज है। उसके बाद फिर क्या, तथा 12.5% 12.5 ही है ना, 12.5% मत वोट्स इनवैलिड घोषित कर दी गई, मतलब मत अवैध घोषित कर दिया गया। 20% लोगों ने तो वोट ही नहीं डाला, उनको तो कोई काउंट करेंगे नहीं, वो तो 3 में ना 13 में। उसके बाद 20% जो 12.5% जो वोट्स हैं उनको क्या कर दिया, इनवैलिड घोषित कर दिया गया। फिर क्या बोला है, तथा हारने वाले को, जो लूजर है, हारने वाले को वैलिड वोट्स का कितना मिला है, 28 सही 4/7% मिला है। यदि वह 600 वोट से हार गया हो, क्या बोला कि जो हारने वाला है ना, यदि उसको 28 जो वैलिड वोट्स है उसका 28 सही 4/7% मिला हो और वह 600 वोट से हार गया हो, तो वैध वोटों की संख्या ज्ञात करें। मतलब वो वोट मुझे बतानी है जिस पे पूरा का पूरा इलेक्शन हुआ था। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन करना, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। मान लो टोटल वोट्स, मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था, जिस बच्चे ने ना पहली क्लास नहीं देखी ना अब तक, वो जरा पहली क्लास को देख ले, है ना, उसको थोड़ा पता चल जाएगा कि ये फ्रैक्शन कैसे सोल्व होगी और कैसे हम परसेंटेज को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने मान लिया कि हमारे पास जो टोटल वोट्स थी, चलो मैं अभी इसको हटा रहा हूं। देखो मैंने टोटल वोट्स मान लिए, मान लो टोटल वोट्स कितनी है, 100%। उसके बाद फिर क्या, 20% मतदाताओं ने मत का प्रयोग ही नहीं किया। भाई अगर मैं 100 का 20% निकालूंगा तो वो कितना निकलेगा, आप बोलोगे सर वो तो 20, भाई 100 का अगर आप 20% निकालते हो तो वो 20 ही तो निकलेगा। 100 का कितना भी प्रतिशत निकाल दो वो उतना ही होगा। तो यहाँ से 20 वोट तो क्या हो गई, नोट यूज। बड़े ध्यान से समझना, 100 वोट क्या हो गई, नोट यूज। मतलब वोट यूज कितनी हुई है, 80। भाई 100 में से तो 20 लोगों ने तो 20 लोग कह लो या 20% बोल लो, 100 में से 20% वोटों का तो यूज ही नहीं किया हुआ। टोटल वोट्स मैंने 100% मान ली, तो बच कितनी गई वोट मेरे पास, 80। आगे क्या बोल रहा है देखो, तथा 12.5% मत अवैध घोषित कर दिया गया। भाई वोट्स तो इस 80 इलेक्शन पे 80 वोट्स पे हो रहा है, इसमें से 12.5% अवैध कर दी गई, मतलब इनवैलिड कर दी गई। यहाँ से देखेंगे 12.5%, लास्ट वाले लेक्चर को पढ़ लेना, उसमें मैंने फ्रैक्शन को बड़े अच्छे से बताया हुआ है। ये 12.5% क्या है, 1/8। देखो मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, 100 का जितना 12.5% है ना, उतना ही ये 8 में 1 है ना। मैंने क्या बात कही, 100 में जितना 12.5% है ना, उतना ही 8 का 1 है, ठीक है। तो 80 का जब मैं 1/8 निकालता हूँ, जैसे 80 का आप 1/8 निकालोगे तो वो कितना आया, 10। मतलब कहने का क्या मतलब है, 10 वोट का क्या हो गया, यहाँ पे इनवैलिड हो गई। यहां तक सब बच्चों की बात आ गई समझ में। जब 80 में से 10 वोट इनवैलिड घोषित कर दी गई तो वोट बची कितनी मेरे पास, 70। अब ये 70 वोट क्या है, मेरी वैलिड वोट्स। चलो आगे चलते हैं। फिर क्या बोल रहा है, तथा हारने वाले को वैध वोटों का 28 से 4/7% मिला। अब मेरी वैध वोट क्या है, वैध वोट मेरी कितनी है, 70 है। 70 का क्या बोल रहा है, 28 से 4/7% क्या मिला है, हारने वाले को, ये लूजर को मिला है।
28 से 4/7 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताया था कितनी है, 2/7। अब आप 70 का 2/7 निकालोगे तो कितना आया, 10, और ये कितना निकला, 20। मतलब 70 में से 20 वोट तो किसकी मिल गई, हारने वाले को। ठीक है, तो मतलब 50 वोट किसको मिली होगी, जीतने वाले को मिली होगी। यहां तक सब बच्चों के आ गया समझ में। देखो मैंने क्या किया, 100 वोट्स मैंने टोटल मान ली, उसमें से 20% मतदाताओं ने मत का प्रयोग ही नहीं किया, उनको तो निकाल दो भाई। निकाल दी 20, 80 बची। 80 में से 12.5% इनवैलिड घोषित कर दी गई। बची कितनी है वोट मेरे पास, 70 वोट। 70 में 70 का 28 से 4/7% कितना है, 20 किसको मिली है, ये हारने वाले को। और तो जीतने वाले को कितनी मिली होगी, 50। अब उसने क्या बोला, यदि वह 600 वोटों से हार गया हो। अब बड़े ध्यान से समझना, एक को वोट मिली है 50, एक को वोट मिली है 20, एक को 50 मिली है, एक को 20 मिली है। अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखूं, ये 30, ये 30 वोट क्या है, इन 30 वोटों से ही तो वो जीता है। देखो इसको 20 मिली है, इसको 50 मिली है, तो कितनी वोट से जीत गया, 30। अब जो मैं जब से मान के चल रहा हूं जो चीज है, उसके अकॉर्डिंग मेरी कितनी वोट से जीत रहा है बताओ भाई। जो मैं मान के चला 100, अभी 100 वोट वहां की नहीं है ना, 100 तो मैंने मान ली है। अब उस 100 वोट में से मेरा जो कैंडिडेट है वो 30 वोट से जीत रहा है, लेकिन क्वेश्चन ने उसको क्या बताया, 600। तो क्या मेरे 30 वोट उसके 600 के बराबर, चलो भाई ठीक है। तो ये 30 पॉइंट किसके बराबर हो गए, 600 के बराबर हो गए। 1 0 से 1 0 काट दिया, 3 से इसको काटा, कितना आया, 20। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ठीक, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आई, 20। अगर मैं 100 पॉइंट की वैल्यू देखता हूँ तो 100 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000। मतलब वहां पे कितनी वोटर्स थे टोटल, 2000 टोटल वहां पे वोटर थे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन यहाँ तक आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या किया मैंने, देख लो, 100 में से 20 वोट इनवैलिड घोषित कर दी गई, सॉरी नॉट यूज, 10 इनवैलिड, बची 70। 70 में से 28 से 4/7 किसको मिली, हारने वाले को। जीतने वाले को कितना मिला है, 50 मिल गई। डिफरेंस कितना है, 30 का क्वेश्चन ने वो डिफरेंस कितना बोला है, 600। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई, 20, और टोटल 100। भाई 100 ही तो टोटल वोट्स माननी थी ना, टोटल 100 वोट किसकी आ गई, मतलब टोटल 100 वोट माननी थी, तो 100 को 20 पॉइंट से डिवाइड करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 2000। मतलब उस गांव में जहां पे वो इलेक्शन हुआ वहां पे कितने टोटल वोट्स थे, 2000 वोट्स थे। उतारो जल्दी से इस क्वेश्चन को, सब बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं फिर इसके साथ। देखो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, यही को पहले जो फर्स्ट टाइप है इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। देखो कैसे, आप तब तक उसको उतार लो, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, मान लो 16 सही 2/3% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तथा ऐसा लिख लो, इस बार जीतने वाले को कर लो, तथा जीतने वाले को वैध वोटों का 80% कर लो, वैध वोटों का 80% मिला। यदि वह 600 वोटों से हार गया हो, इस बार ऐसा ना करके हम थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे। यदि हारने वाले को 1600 मत, यदि हारने वाले को 1600 मत मिले हों, तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन गया तुम्हारा। एक बात मेरी बड़े ध्यान से समझना, अभी जैसे हम क्वेश्चन कर रहे थे ना, जैसे 20 में से नॉट यूज वोट इतनी हो गई, इनवैलिड इतनी हो गई, 70 मेरे पास बच गई, ये जीतने वाले को, ये हारने वाले को। जब मेरे पास 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई ना, तब आपसे या तो वो क्या पूछ ले, नॉट यूज वोट पूछ ले। नॉट यूज का क्या मतलब है भाई, नॉट यूज कितनी है, 20 है, तो 20 की 20 से करोगे तो मतलब 400, तो कितनी वोट हो गई नॉट यूज। उसके बाद आपसे इनवैलिड पूछेगा तो 10 की 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनवैलिड कितनी आ जाएगी, 200। आपसे वैध वोट पूछेगा तो 20 की गुणा किससे कर दोगे, 70 से। 70 से जब 20 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1400 वोट क्या है, वैध है। मतलब आपसे वैलिड वोट्स भी पूछ सकता है, इनवैलिड वोट्स भी पूछ सकता है, टोटल वोट्स भी पूछ सकता है, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। आप जब 1 पॉइंट की वैल्यू आपके पास आ गई तो आप फिर कुछ भी निकाल सकते हो। चलो इसी के साथ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो भी लिखवाया है। देखो इसको बड़े ध्यान से, क्या मैंने बोला है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे,
16 से ही 2/3% वोटों का यूज नहीं किया गया, 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तब जीतने वाले को वैध वोटों का 80% मिला। यदि हारने वाले को 1600 मत मिले हों तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात करें। देखो ये क्वेश्चन ना, जैसे मैंने एक लास्ट वाला क्वेश्चन कराया ना, आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, ठीक है, वरना मैं करा ही रहा हूँ। देखो ये मैंने इसलिए करवा दिया कि ताकि तुम्हें थोड़ा कन्फर्मेशन हो जाए कि जो हमने भी पढ़ा हम उसको कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। देखो बड़े ध्यान से क्या है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 16 से ही 2/3 मतदाताओं का मतलब मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। देखो मान लो टोटल वोट्स क्या है मेरे पास, अभी मैंने बताया भाई टोटल वोट्स कितनी, मान लो 100। लेकिन जैसे आपने टोटल वोट्स को 100 मान लिया, 16 से 2/3% आपका है कितना, 1/6। अब जैसे ही आप इसका 1/6 निकालोगे तो वैल्यू पॉइंट वगैरह में पहुंच जाएगी, है ना, पहुंचेगी ना, तो थोड़ी कैलकुलेशन में यहाँ से क्या बन जाएगी, थोड़ी दिक्कतें बन जाएंगी। तो आप क्या काम करो, आप वोट को ना वो मान लो जो 6 आराम से काट दे। तो आप क्या काम करो, टोटल वोट्स को अपने यहाँ पे कितनी मान लो, आप सपोज करो आपने कितनी मान ली, 600, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 16 से 2/3 मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब 1/6 मत का प्रयोग ही नहीं हुआ। 1/6 कितना निकल के आया इसका, 100 इसमें से हटा दो, वोट कितनी बच गई तुम्हारे पास, 500। उसके बाद क्या बोला, 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। भाई 500 का 20% निकालोगे, 500 का 20% कितना, 20% 1/5, ये भी कितना निकला तुम्हारा, 100 इसमें से हटाओगे तो कितना बचा तुम्हारा, 400। फिर क्या तुम्हें बोल रहा है, देखो यदि जीतने वाले को वैध वोटों का 80% मिला हो, भाई अगर जीतने वाले को तुम्हारा 80% मिला, ये विनर हो गया। लूजर तो हारने वाले को कितना मिला होगा इसका, 20%। और यही 20% यदि हारने वाले को 1600 वोट मिले हों, 20% नहीं 400 का 20% देखेंगे, 400 का 20% कितना हो गया, बताओ आप खुद ही। 400 का 20% भाई 400 के ये 1/5 है ना, तो 400 का 20% कितना हो गया मेरा, 80। जब 80 वोट इसको मिली हैं तो जीतने वाले को कितनी वोट मिल रही होगी, 320 वोट मिली होगी। मेरे अकॉर्डिंग इसको कितनी वोट मिली है, हारने वाले को 80। क्वेश्चन में क्या बोला कि हारने वाले को कितनी वोट मिली है, 1600। क्या मेरे 80 पॉइंट 1600 के बराबर, हाँ भाई बिल्कुल बराबर। 80 पॉइंट कितने के बराबर, 1600 के। 1 पॉइंट कितने के बराबर हुआ, ये भी वही आ गया 2000। तो 80 से इसको काटोगे तो 20 बार, तो टोटल वोट्स निकालनी है। तो देखो अब बड़े ध्यान से, कुछ बच्चे क्या काम करेंगे, 20 पॉइंट निकल के डायरेक्ट 100 की मल्टीप्लाई मार देंगे, वोट 2000। नहीं, ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी निकल के आई, 20। टोटल वोट्स माननी कितनी थी, 600। टोटल वोट 600 माननी थी, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी, 20। तो 600 मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो कितना है, 6 दूनी 12। तो टोटल वोट्स वहाँ पे गांव की कितनी है, 12000। थोड़ा ध्यान से, 1 पॉइंट की वैल्यू 20 है, तो ऐसा नहीं कि 100 से मल्टीप्लाई मार दोगे। पिछले क्वेश्चन में क्या गया था, 100 वोट्स माननी थी हमने, इस क्वेश्चन में 100 वोट नहीं माननी। इस क्वेश्चन में तो वोट मैंने कितनी माननी हुई है, इस क्वेश्चन में मैंने वोट माननी है 600। आगे बात समझ में, 600 और 20 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया तुम्हारा, 12000। उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट टाइप तुम्हारे यहाँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं हमने नेक्स्ट पॉइंट की साइड में, मतलब टाइप 2। हाँ भाई दोस्तों, तो पहला टाइप आप सब बच्चों के बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अभी बात करते हैं टाइप नंबर 2 की। देखो टाइप नंबर 2 क्या है, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है जैसे आपने टाइप 1 सोल्व किया, ठीक है, नहीं। टाइप 1 पे जितने क्वेश्चन आएंगे आप उनको डायरेक्टली सोल्व कर लेंगे। जैसे अभी क्वेश्चन तुम्हें पीछे कराए, ये थोड़ा सा अलग है। देखो इसको समझना कैसे, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 25% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया और 300 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। बड़े ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को करने के ना 2-3 तरीके हैं, मैं तुमको बता रहा हूं, जैसे आपको अच्छा लगेगा ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर लेना। देखो बड़े ध्यान से समझो, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 25% मत का प्रयोग नहीं किया, टोटल वोट्स मान लिया आपने 100। आप बोलोगे सर ठीक है, आपने 100 वोट टोटल मान लिए, उसमें से 25% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। 25% कितना, 1/4, मतलब इसमें से 25 का तो यूज ही नहीं हुआ। यूज बचा कितना फिर, 75% वोटों का। बस 75% वोट का यूज हुआ होगा। अब 75% में से आप 300 हटाओगे कैसे, यहाँ पे इसमें थोड़ी दिक्कतें बन जाएगी तुम्हें,
कि आप 75% में से ये पूरा 300 नहीं हटा सकते। देखो पिछली बार हमने पूरी 100% वोट मानी थी, इसलिए हम उनको घटाते जा रहे थे। लेकिन आप कभी ध्यान रखना, परसेंट में से आप ये डिजिट वाली वैल्यू को नहीं घटा सकते, परसेंटेज में से परसेंटेज ही घटा सकते हो, ना कि डिजिट वाली वैल्यू में से आप परसेंटेज घटा दोगे। परसेंटेज से परसेंटेज घटेगा और डिजिट से क्या घटेगी, डिजिट। मतलब 300 से 150 घटेगा, 75% से 25% घटेगा। ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा दिक्कतें बन जाएगी। देखो क्वेश्चन तो यहाँ से भी हो जाएगा, आप क्या काम करोगे, 75% माइनस 300 कर दोगे। ये क्या है, तुम्हारी वैलिड वोट्स है ना। 75% माइनस 300 कर दोगे तो ये हमारी वैलिड वोट्स है। देखो ये ऐसे नहीं करना, आप थोड़ा सा ध्यान दे इस क्वेश्चन को ना, थोड़ा नीचे से सोल्व करना स्टार्ट करना। मैं इस तरीके से भी सोल्व करके तुम्हें दिखा दूंगा जो तुम्हारा कंसेप्ट से, बाकी देख लो इसको आसान तरीके से कैसे करना। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, आगे चल गए। यदि जीतने वाले को वैध वोटों का 75% मिला हो, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, वैध वोटों का, वैध मतलब वैलिड वोट्स जितनी भी है, वैलिड वोट्स का जो विनर है उसको कितना मिला है, 75% मिला है। तो भाई जो हारने वाला लूजर है उसको कितना मिला होगा, 25%। मतलब जो वैध वोट है, अगर इसको 75% मिला है तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 25%। अच्छा अगर मैं बात करूँ यहाँ से कितनी वोटों से जीता, आप बोलोगे सर ये 50% वोट से जीत रहा है। बताओ बोलोगे कि नहीं बोलोगे, भाई जब इसको 75% मिला है, इसको 25% मिला है तो ये कितनी वोटों से जीता, आप बोलोगे सर ये 50% वोटों से जीता। अच्छा यहाँ पे देखना क्या बोला, यदि वैध वोटों का 75% मिला हो और वह 1500 वोटों से जीत गया हो। मेरे अकॉर्डिंग ये जीत रहा है 50% वोटों से। क्वेश्चन ने क्या बात कही है, ये 1500 वोट से जीत गया। अगर 50% तुम्हारा 1500 के बराबर है तो तुम्हारा 100% किसके बराबर हुआ, आप बोलोगे सर 100% तो फिर 3000 के बराबर होगा। भाई जब 50% कितना है, 1500, दो की मल्टीप्लाई कर दो तो 100% हमारा कितना निकल के आ गया, आप बोलोगे सर 3000 निकल के आ गया। लेकिन ये 3000 क्या निकल के आया, ये 3000 वो चीज़ निकल के आई जिस पर इलेक्शन हुआ है, वो भी इनवैलिड वोट को निकाल के। मतलब जो वैलिड वोट है ये इलेक्शन उसका है, मतलब ये वोट कौन सी निकल के आई, जो बिल्कुल वैलिड है। अच्छा ठीक है, मेरी वैलिड वोट्स कितनी निकल के आई, 3000। अच्छा मुझे एक बात बताएं, तथा 300 वोट अवैध घोषित कर दी गई। ये वैलिड वोट्स हैं। अगर मैं वैलिड प्लस इनवैलिड कर दूं, अगर मैं वैलिड वोट्स प्लस इनवैलिड वोट कर दूं तो मेरा क्या निकल के आया, 3300। मेरा क्या निकल के आया, 3300। अब ये 33 वोट्स क्या है, जिन पर इलेक्शन हुआ। बात बड़े ध्यान से समझो, 3000 वैलिड वोट, 300 इनवैलिड, इसको मैंने ऐड कर दिया 3300 वोट। ये क्या है, ये वही तो है जिन पे इलेक्शन हुआ है। समझो एक बात को, जिन पे इलेक्शन हुआ यही तो वही 3300 वोट है। अब जरा आगे चले थोड़ा सा, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, 25% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। 25% ये फ्रैक्शन कितनी है, 1/4। 100 में से 25% वोट का यूज नहीं हुआ, या मैं बोल दूं कि 4 में से 1 का यूज नहीं हुआ। कैसी रही भाई, या तो या मैं बोल दूं कि 100 में से 25% वोट का यूज नहीं हुआ, या मैं बोल दूं 4 में से 1 वोट का यूज नहीं हुआ। जब 4 में से 1 वोट का यूज नहीं हुआ तो यूज कितनी होगा, हुआ है, आप बोलोगे सर 3 का यूज हुआ है। फिर तो भाई 4 में से 1 हटाओगे तो कितनी वोट का यूज हुआ है, आप बोलोगे सर 3 वोट का यूज हुआ है। बताओ है कि नहीं सही। जब 3 वोट का यूज नहीं हुआ, मेरे अकॉर्डिंग 3 वोट का यूज नहीं हुआ, क्वेश्चन कह रहा, मतलब सॉरी 4 में से 1 वोट का यूज नहीं हुआ, 4 में से 1 वोट का यूज नहीं हुआ तो यूज कितनी वोटों का हुआ है, 3 वोटों का। मेरे अकॉर्डिंग मेरी 3 वोट का यूज हुआ है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, 3300। तो क्या मेरे 3 पॉइंट 3300 के बराबर हो गए, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही। 3 पॉइंट हमारे कितने के बराबर हो गए, 3300 के। तो हमारा 1 पॉइंट कितने के साथ निकल के आया, आप बोलोगे सर 1 पॉइंट तो 1100 का निकल के आ गया। अब क्वेश्चन ने जो पूछा बता दो क्या दिक्कत है। 25% वोट का यूज नहीं हुआ, मतलब 4 में से 1 का तो यूज ही नहीं हुआ। यूज कितने का हुआ है, फिर 3 का यूज हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग 3 का यूज जो सोल्व करके आया वो कितना, 3300। 3 पॉइंट 3300 के 1 पॉइंट कितने का, 1100 का। तो मुझसे पूछा गया है कि टोटल वोट्स ज्ञात करें। भाई टोटल वोट जब यूज 3 का नहीं हुआ है, 3 वोट का यूज हुआ है, टोटल वोट थी कितनी, 4। आप बोलोगे सर टोटल वोट्स तो 4 थी, तो बस 1100 मल्टीप्लाई 4, 1100 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो कितनी वोट आ गई वहाँ पे, 4400 वोट। मतलब गांव की वोट कितनी थी टोटल, 4400 वोट गांव में थी। एक बार मेरी बात बड़े ध्यान से समझ लेना, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसको छोड़ो भी जो भी है ये, ठीक है ना। 25% वोट मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं है। 25% मतलब 1/4, 4 में से 1 का यूज नहीं है। यूज कितने का है, 3 का है।
यहाँ से देखो जीतने वाले को कितना वोट मिला है 75%, मतलब जीतने वाले को कितनी वोट मिली है 75%। तो हारने वाले को कितनी मिली होगी 25। कितनी वोटों से जीत गया 50%। 50% कितनी दी है क्वेश्चन ने 1500 के बराबर। जब 50% 1500 के बराबर तो 100% कितने के बराबर हुआ पूरा 3000 के बराबर। ये वोट कौन सी निकल के आई वैलिड वोट्स। अगर मैं वैलिड में इनवैलिड ऐड करता हूँ तो वोट कौन सी निकल के आ जाएगी जिस पे इलेक्शन हुआ है 25 में 25%, 4 में से 1 वोट का यूज नहीं हुआ। यूज कितने का हुआ है 3 वोट का। 3 वोट कितनी के बराबर है 3300 की। जब 3 वोट 3300 के बराबर है तो 1 पॉइंट कितने के बराबर आ गया 1100 के बराबर। टोटल वोट्स है कितनी मेरे अकॉर्डिंग 4, तो 1100 मल्टीप्लाई 4 कितनी वोट निकल के आ गई 4400 वोट तुम्हारे सामने यहाँ पे निकल के आ गई। चलो उतारो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से सब बच्चों के समझ में आ गया होगा। चलो अभी क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, देखो चलो अभी इसको हटा दूं मैं। चलो भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। कोई ज़्यादा भारी नहीं है ये, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनते हैं। देखो भी ये थोड़ा टफ था, एक इससे आगे आएगा वो इससे भी टफ, ठीक है नहीं। चलो आगे चलो, देखो बड़े ध्यान से क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा होगा, करने की कोशिश करें इसको बड़े ध्यान से। बनता है तो ठीक है वरना फिर हम बनाएंगे भाई। और भाई वीडियो को ना पूरी देख के जाया करो तुम, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन को पढ़ो बड़े ध्यान से। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ये टाइप सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 100% मतदाताओं ने वोट नहीं डाली, 2500 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब इनवैलिड घोषित कर दिए गए, तथा जीतने वाले प्रत्याशी को वैध वोटों का 55% मिला तथा 2000 वोटों से वो जीत गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें, मतलब टोटल वोट्स ज्ञात करनी है, वही बात है। देखो बड़े ध्यान से क्या क्या तुम्हें क्वेश्चन में कहा है 2500 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, जीतने वाले प्रत्याशी को 55% वोट मिला। मेरी बात बड़े ध्यान से समझेंगे, पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही करेंगे। देखो जीतने वाले को अगर मैं विनर की बात करूं तो कितनी वोट मिली है 55%। आप बोलोगे अगर मैं हारने वाले की बात करूंगा तो हारने वाले को तो कितनी वोट मिलेगी 45%। भाई जब इसको 55% वोट मिली है तो हारने वाले को कितनी वोट मिली है 45। भाई इसको ऐड करोगे तो पूरा 100 बन गया। अच्छा अगर मैं देखो तो कितनी वोटों से ही जीत गया, आप बोलोगे सर 10% वोटों से ही जीता, है ना। यही 10% क्वेश्चन ने क्या बोल रहा है भाई 55% वोट इसको, 45% वोट इसको, 10% किसके बराबर दिया है। देखो क्वेश्चन में ध्यान से 10% किसके बराबर दिया है तुम्हारा 2000 के बराबर दिया है। अगर 10% 2000 के बराबर है तो तुम्हारा पूरा का पूरा 100% किसके बराबर होगा भाई। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी 1% की वैल्यू 200 है, तो पूरे 100% की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी। आप बोलोगे सर 20,000 हो जाएगी, 2 जीरो और लग जाएगी। अच्छा ये वोट है कौन सी 20,000, आप बोलोगे सर ये तो वैलिड वोट्स है हमारी, है ना। 20,000 हमारी क्या है वैलिड वोट। अच्छा फिर मैंने क्या बताया, अगर हम वैलिड में इनवैलिड प्लस कर देंगे, वैलिड प्लस में क्या कर दूं इनवैलिड प्लस कर दूं तो मेरी वो वोट आ जाएंगी जिन पर जो वोट डालने गए थे। तो हमारे यहाँ पे 20,000 वोट क्या है, बोलोगे सर वैलिड है। इनवैलिड वोट्स कितनी बोली है, इनवैलिड वोट देखो क्वेश्चन में ध्यान से 2500 वोट इनवैलिड है, तो यहाँ पे कितना आ गया 22,500। 22,500 वोट वो है जिन पर इलेक्शन हुआ है, जिसमें इनवैलिड भी है और वैलिड भी है। इनवैलिड का डाटा वैलिड का डाटा मेरे पास आ गया, इनवैलिड का डाटा मेरे पास आ गया। क्वेश्चन ने क्या बात की, यदि 10% मतदाताओं ने मत ना डाले हों, 10% मतदाताओं ने, देखो बड़े ध्यान से 10% मतदाताओं ने अगर मत नहीं डाले हों, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, मतलब 100 में से 10 ने नहीं डाले, या मैं बोल दूं 10 में से 1 ने नहीं डाला। अगर 10 में से 1 बंदे ने वोट नहीं डाला तो वोट डाला कितनों ने है, आप बोलोगे सर 9 ने डाला। फिर तो अब 9 पॉइंट कितने के बराबर है 22,500 के। आप बोलोगे बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। भाई जब 9 पॉइंट कितने के बराबर आ गए, भाई एक बात तो बताओ, ये इनवैलिड प्लस वैलिड है, ये वोट वो है ना जिस पे इलेक्शन हुआ है। अब 10 में से 1 का यूज नहीं हुआ, 10 में से 9 पे इलेक्शन हो रखा है, तो मेरे अकॉर्डिंग नो क्वेश्चन कह रहा 22,500। जब 9 पॉइंट 22,500 तो मेरा 1 पॉइंट कितना निकल के आया 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, ये कितना निकल के आ गया 2500 के बराबर। जब 1 पॉइंट तुम्हारा 2500 के बराबर आ गया तो टोटल वोट है कितनी 10, तो 10 की मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वोट कितनी निकल के आ गई 25,000। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ तक सब बच्चों के बात समझ में आ गई टाइप सेकंड।
हाँ बिल्कुल आ गया होगा भाई टाइप सेकंड समझ में। एक बार और समझ लो, 55% वोट किसको मिली, हारने वाले, जीतने वाले को, तो 45 किसको मिली होगी, हारने वाले को मिली होगी। कितनी वोटों से जीता, 10% वोट से जीत गया। मतलब क्वेश्चन ने वही क्या बोला है, 2000, 1% कितना, 200 के, तो 100% किसका, 20,000। ये हमारी क्या है, वैलिड वोट्स। वैलिड में अगर मैं इनवैलिड ऐड कर दूंगा तो वो वोट निकल के आ जाएगी जिस पर इलेक्शन हुआ है। इलेक्शन हुआ कितनी पे, 22,500। 10 में से एक वोट का यूज नहीं हुआ, यूज कितनी वोटों का हुआ है, एक वोट यूज नहीं हुआ, तो 9 वोट का यूज हुआ है। 9 पॉइंट कितने के बराबर आ गए, 22,500 के, 1 पॉइंट 2500 का, तो टोटल वोट्स कितनी निकल के आ गई शहर में, 2500 वोट निकल के आ गई है। 2500 सॉरी कह रहा, 25,000 वोट निकल के आ गई। चलो इसी के साथ हम चलते हैं टाइप नंबर 3। वो थोड़ा टफ है, क्वेश्चन नहीं होता वो बच्चों से, आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो टाइप नंबर 3 देखो, टाइप फर्स्ट पढ़ लिया, टाइप सेकंड पढ़ लिया, अब बात करते हैं हम टाइप 3 की। देखो टाइप 3 को पढ़ने से आपको ये लग रहा होगा सर ये तो टाइप सेकंड के जैसा ही है, तो इसमें आपने टाइप 3 इसको क्यों कर दिया। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में भी नहीं कराया, ठीक है, मैं सोचता था कि तुम कर लोगे, लेकिन जैसे ग्रुप में मैंने देखा ना इस क्वेश्चन के डाउट ज़्यादा थे, बनता नहीं है क्वेश्चन, तो आज के बाद इस क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होने वाली। देखो मेरी बात बड़े ध्यान से, आपको ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन लग रहा होगा लास्ट वाले के जैसे, बताओ है क्या कुछ अंतर, आप बोलोगे सर कुछ भी अंतर नहीं है, लेकिन जब जैसे मैं इसको सोल्व करने बैठूंगा, देखो कैसे, जैसे मैं टाइप सेकंड को सोल्व कर रहा था ना, इसको बिल्कुल ऐसे सोल्व नहीं मैं कर सकता। देखो बड़े ध्यान से इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, पहले तो मैं पिछले वाले तरीके से बता दूं। मैं बोलूंगा अगर मैं विनर की बात करूं और मैं लूजर की बात करूं, जो मतलब विन हो गया या हार गया, आप बोलोगे सर उसको 50% वोट मिल रही है, तो एक बात तो बताओ हारने वाले को कितनी बची हुई वोट मिली होगी, 50%, कोई डिफरेंस ही नहीं है, फिर तो टाई हो गया होगा मैच। आप बोलोगे सर बोल तो बिल्कुल सही रहे हो, तभी टाइप 3 ऐड किया है तुमने, आज लिए टाइप 3 में नहीं ऐड करा। इस क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत बनती है, बुक्स में भी है ये क्वेश्चन है ना, बड़ी दिक्कत बनती है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो देखो बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को करना कैसे है, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, देखो सब कंसेप्ट ही है, कंसेप्ट के हिसाब से मैं तुम्हें करा रहा हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन बात को बोलता है ऐसे ऐसे सोल्व करवा दे रहे। देखो बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, अवैध घोषित कर दी गई। अच्छा इसमें ना एक लाइन मुझसे मिस हो गई, देखो किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, आप इसमें ऐड कर लेना 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। मैं भी तो सोचूं छोटा क्वेश्चन क्यों हो रहा है, 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। अब सही है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, 80% मत अवैध घोषित कर दिए गए, विनर को वैध वोटों का 50% प्राप्त हुआ और 165 वोट से वो जीत गया। तो टोटल वोट्स ज्ञात करें। देखो इधर बड़े ध्यान से समझना, अगर मैं मान लूँ कि टोटल वोट्स मेरी कितनी है, 100 है, मान लो कि कितनी हो गई टोटल वोट्स मेरी, 100 हो गई टोटल वोट्स, इसमें से 10% वोट क्या हो गई, ऐसी होगी जिन्होंने वोट नहीं डाले, है ना भाई, 100 में से 10% वोट होगी जिन्होंने वोट नहीं डाला, तो उनको बाहर निकाल दो। अब यहाँ पे वोट बच कितनी गई, आप बोलोगे सर 90% वोट बच गई, बिल्कुल सही बात है, 90% वोट बच गई। 90% में से जीतने वाले वोट को जीतने वाले को कितना मिला, आप बोलोगे सर जीतने वाले को तो इसमें से 50% मिला हुआ है। अब जीतने वाले को अगर इसमें से 50% मिला तो हारने वाले को कितना वोट मिला होगा इसमें से, आप बोलोगे सर हारने वाले को तो इसमें 40% वोट मिला होगा, है ना, हारने वाले को कितना वोट मिला होगा इसमें से 40% वोट मिला होगा। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, एक बात बड़े ध्यान से मुझे बताओ, इसको जीतने वाले को 50% वोट मिला है, यहाँ से हारने वाले को कितना वोट मिला है, 40% वोट मिला है, ये कितनी वोटों से जीत गया, आप बोलोगे सर ये 165 वोट से जीत गया। आप तो डायरेक्ट क्या कर दोगे, 10% की वैल्यू आप 165 रख दोगे, नहीं ऐसा नहीं है, बड़े ध्यान से समझो, ये हारने वाला है, इसकी वोट तो फिक्स है, बिल्कुल। आप एक काम करो, ये जो अवैध वोट है, ये बीसी को दे दो, तब इनका डिफरेंस सही बन जाएगा। अगर मैं इसको 40% वाले को ये 85 वोट भी दे दूं, अगर मैं इस 40% वाले को ये 80% वोट भी दे दूं, तो फिर ये वोट ज़्यादा से हारेगा कि कम से हारेगा, आप बोलोगे सर फिर तो ये कम से हारेगा। भाई एक बात बताओ तुम मुझे, एक को 5 वोट से जीत रहा है, एक को 5 वोट मिलती है, एक को 3 वोट मिलती है ना, आप बोलोगे सर ये कितनी वोट से आ रहा है, आप बोलोगे सर 2 वोट से आ रहा है, बिल्कुल। अगर मैं इसको कहीं से लाके 1 वोट और दे दूं, तो फिर आप क्या बोलोगे सर अब तो ये 1 वोट से हार रहा। तो यही कंसेप्ट है, देखो मैंने क्या काम करा है, हारने वाले को ये 85 अवैध वोट भी दे दी, क्योंकि ये फिक्स है
है ना। अब हारने वाले को कुछ भी दे दो, ये जो फिक्स वोट है किसी को भी दे दो, तो 40% तो उसके पास थी, 85 वोट इसको मैंने और दे दी, तो अब क्या होगा, ये 165 से हार रहा था, लेकिन 165 से 85 हटाओगे तो ये कितनी वोट से हारेगा। आप बोलोगे सर 5 में से 5 गए 0, 16 में से 8 गए 8, आप बोलोगे सर अब तो ये 80 वोटों से हारेगा। बताओ मानते हो कि नहीं मानते बात को। अब ये 10% हुआ, अब ये 10% कितने के बराबर आ गया तुम्हारा, 80 के। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बोला है आपने, अब तुम्हारा 10% किसके बराबर आ गया, ये 80 के बराबर आ गया। जब 10% तुम्हारा 80 के बराबर आ गया तो बस अब क्वेश्चन में बचा ही कुछ नहीं, 100% कितने के बराबर आ गया तुम्हारा, 800 के बराबर आ गया। भाई 1% निकालोगे 8 के बराबर, 100% कितने के बराबर आ गया, 800 के बराबर, मतलब टोटल वोट्स वहाँ पे कितनी थी, 800, है ना। सिंपल। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपको क्या कर देना, जो इनका डिफरेंस है ना, ये जो इनका डिफरेंस है, आपको इसको एक बार घटा देना, क्योंकि ये वोट मैंने इसको दे दी, है ना। भाई अवैध वोट है, ऐसी हारने वाले को दे दो बेचारे को, इससे हमारा क्या होगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है ना। इसको हारने वाले को मैंने वोट दे दी, बात तो वही है, बात बदली तो कुछ नहीं है। 85 वोट इसको दे दी, 65 में से मैंने क्या करा, 85 हटा दिया, बची वोट कितनी, 80। अब ये कितनी वोट से जीत रहा है, आप बोलोगे सर 10% वोट से जीत रहा है, कुछ भी झमेला नहीं है क्वेश्चन में, ये पिछले वाले से भी आसान है। 10% वोट इसको देते ही तो 10% वोट कितने के बराबर आ गया, 80 के, 1% 8 के बराबर, और 100% कितने के बराबर आ गया, 800 के बराबर। तो टोटल वोट्स वहाँ पे कितनी थी, 800। अब देखो किसी का भी कुछ भी यूज ही नहीं हुआ, है ना। बहुत कितना सिंपल ये क्वेश्चन था। चलो इसी के साथ मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और दूंगा, देखो क्या, उतारो जल्दी से इसको, जल्दी से उतारो इसको, एक क्वेश्चन तुम्हें और दूंगा, देखो यहीं से यहीं पे चेंज कर दूंगा मैं इस क्वेश्चन को, 85 ना लेके हम इस बार कुछ और कर देंगे यहाँ पे, इसको मैं सही से लिख दूंगा। उतारो तब तक इसको भी थोड़ा सा चेंज कर देंगे यहाँ पे, इसको भी थोड़ा सा चेंज करेंगे, कुछ नहीं है, तुम खुद भी बना सकते हो इन क्वेश्चनों को, इतनी बड़ी बात नहीं है। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% वोट का यूज नहीं हुआ, 10% वोट का यूज नहीं हुआ, 60 वोट अवैध घोषित, किए गए, तथा जीतने वाले को वैध वोटों का 47% मिला, और वह कितनी वोटों से जीत गया, और वह 308 वोटों से जीत गया। तो टोटल वोट्स याद करें, करने की कोशिश करें क्वेश्चन को जल्दी से, मैं हटा रहा हूँ इसको, इस क्वेश्चन को करो जल्दी से भाई, फिर मैं कर रहा हूँ इसको, देखो बहुत आसान है ये। इसको ना आप ऊपर ऊपर से भी कर लोगे। देखो क्या बोल रहा है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% वोट का यूज नहीं हुआ, 60 वोट अवैध घोषित कर दिए गए थे, जीतने वाले को 47 मत मतलब जीतने वाले को 47 मत मिले, और 300 वोट से वो जीत गया, और टोटल वोट्स उसकी ज्ञात करनी। इसको तुम ऊपर ऊपर से भी कर लोगे। देखो अगर आप बड़े ध्यान से लास्ट वाले क्वेश्चन को समझते तो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेते। देखो कैसे करना, क्या आपको कुछ भी तो नहीं करना, 308 में से 60 घटाना, अगर बात ट्रिक वाली भी है। ऊपर ऊपर से कैसे करेंगे, देखो इसको 308 में से 60 को हटा दो, हटाओ जल्दी से 308 में से 60 को, 308 में से जैसे ही 60 को हटाओगे तो आपके पास कितना बच गया, 248। आप बोलोगे यहाँ से 248 ही बचेगा, भाई 248 तो बचेगा, इसमें से इसको हटाओगे, 248 में देखो 60 ऐड करोगे तो 8, 0 और 3 तो बनता है, 248 बन गया। अब आप मुझे एक बात बताइए, 47% वोट इसको मिल रही है, 10% वहाँ से हट गई। देखो बड़े ध्यान से, मैंने कितनी मान ली, टोटल वोट 100 मान ली, 100 में से 10% तो क्या हो गई, इनका तो यूज ही नहीं करने आए, वो तो ना तो 3 में ना 13 में। उसके बाद वोट कितनी बची है, 90% वोट। इस 90% में से जीतने वाले को कितनी मिली है, 47। तो हारने वाले को भाई साहब कितनी मिली होगी, आप खुद मुझे बताएं, 3 और 4 43%, हारने वाले को 43%। ये 60 वोट भी मैंने इसको दे दी, 60 वोट इसको दी, तो ये 300, अभी तो 308 से आ रहा था, जैसे इसको 600 वोट दी तो ये 308 से कम हमें हारेगा, मतलब ये कितने से हारेगा, अब 248 से। यहाँ पे कितने से आ रहा है, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 4% से आ रहा है, 4% की वैल्यू कितनी आ गई, 248, है ना। 4% की वैल्यू कितनी आ गई, 248। तो 1 की कितनी आई, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 4 6 24 और 4 दूनी 8, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 62। बस 4% की वैल्यू 1% की वैल्यू 62 और 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 6200। है कुछ करने का, बट 248, ये 47 है, बच कितनी वोट रही है, 90%। 90% में 47% इसके पास, 43% इसके पास, 60% वोट भी इसको दे दो,
है ना। 60% जैसे ही वोट इसको दी तो 308 में से 60 जैसे ही तुम हटाओगे भाई, अब ये कम से आ रहेगा ना, रीजन मैंने तुम्हें बता दिया 248, तो 4% किसके बराबर 248, 1% किसके बराबर 62 के, तो 100% किसके बराबर 6200 के। यहाँ तक आप सभी बच्चों के जितने मैंने क्वेश्चन कराए 6 के 6 बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जिस मैंने ये इसलिए ही बेस्ड ऑन इलेक्शन को अलग से क्लास रखी है, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन थे। 6 क्वेश्चन मैंने करा दिए, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करने के लिए दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का सब बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे जो वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ तक आगे बात समझ में। देखो भाई पढ़ लिया करो यार, मेहनत कर लो। देखो मैं भी गर्मी में कैसे मेहनत कर रहा हूँ, बिल्कुल पसीना चढ़ा पड़ा मुझे समझ रहे हो बात को, तो तुम भी मेहनत करो यार। गर्मी से ना मतलब गर्मी से घबराओ ना, जो तपेगा वही आगे खुश रहेगा, ठीक है। नहीं जो तपेगा नहीं, जो मजे लेगा वो कहाँ से, वो मजे तो या तो अब ले लो या बाद में ले लो, मिलेंगे एक बार ही, दोनों बार तुम्हें मिलने वाले हैं नहीं। चलो फिर आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे सब बच्चे देंगे, ठीक है। नहीं सब जो बच्चा वीडियो देखा कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर आना चाहिए, ठीक है। नहीं चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं परसेंटेज की नेक्स्ट वाली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।